दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे की चादर ने राष्ट्रीय राजधानी को अपनी चपेट में लिया। AQI 409। दिल्ली के ITO क्षेत्र के आसपास जहरीले धुएं की मोटी परत, ग्रैप चरण 4 के तहत एक्शन। दिल्ली में हवा जहरीली, यमुना एक्सप्रेसवे पर कम विजिबिलिटी, कोहरे और बढ़ते हुए AQI से लोगों की बड़ी परेशानी। ठंड और कोहरे की मार, घने कोहरे ने चंडीगढ़ शहर को अपनी चपेट में लिया। यूपी में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, कोहरे ने लखनऊ शहर को अपनी चपेट में लिया। दिल्ली में छाया जबरदस्त कोहरा, कई इलाकों में धुंध के कारण धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद ही कम, हाईवे पर रेंगते रहे वाहन। दिल्ली एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी के कारण हवाई यातायात प्रभावित, बीते दिन 27 उड़ानें करनी पड़ी रद्द। भीषण कोहरे को देखते हुए इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रियों से एयरपोर्ट से निकलने के लिए पहले ही लिस्ट को चेक करने की सलाह दी। नो PUCC ने नो फ्यूल अभियान का बड़ा असर, 24 घंटे में 61,000 से अधिक PUC जारी। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की सख्त कार्रवाई। दिल्ली NCR में छाए घने कोहरे की चादर, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली समेत NCR के कई शहरों में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम। NCR के ऊपर घने कोहरे का पैच, सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर। कोहरे का असर पूर्वी भारत और बिहार तक पहुंचा। उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र के कई इलाकों में आज बर्फबारी की संभावना। दिल्ली NCR में प्रदूषण से हाहाकार, आज संसद में हो सकती है चर्चा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस चर्चा में देंगे जवाब। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली प्रदूषण पर खुली बहस करने की बीजेपी को चुनौती दी। बहस की मांग को लेकर इंडिया ब्लॉक के सांसदों से बात करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में गुरुवार को इस मौसम में दिसंबर का अब तक का सबसे ठंडा दिन, अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री कम 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा। कानपुर में ठंड के मद्देनजर 19 से 20 दिसंबर को कक्षा 12 तक सभी स्कूल बंद, डीएम का आदेश। कल से 21 दिसंबर तक हिमाचल समेत पहाड़ी इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश और बर्फबारी। कश्मीर में चिल्लाई कला से पहले ही रात के तापमान में गिरावट। यूपी के बांदा में शीतलहर के चलते ठंड बढ़ने के कारण स्कूलों के समय में बदलाव हुआ। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। बढ़ती ठंड और कोहरे के बीच पटना एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल जारी किया गया। उड़ानों की आवाजाही प्रभावित होने के कारण बचावे में फैसला। विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 राज्यसभा से भी पारित हो। देर रात तक चली चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया। इस दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मौजूदा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए ये विधेयक लेकर आई है। विकसित भारत जी रामजी विधेयक 20 साल पुरानी मनरेगा की जगह लेगा। इस नए विधेयक में हर साल 125 दिनों के रोजगार की गारंटी। विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके गए। इस बिल के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने देर रात संसद परिसर में संविधान सदन के बाहर धरना भी दिया। विधेयक को आगे की जांच के लिए संसदीय समिति भेजने की अपील। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आने वाले दिनों में एक समय आएगा जब आप इस कानून को भी 3 कृषि कानूनों की तरह वापस ले लेंगे। खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, गोलियों का सामना करेंगे, लेकिन इस कानून का कभी समर्थन नहीं करेंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में कहा कि यह बिल गरीब, किसान, मजदूर और रोजगार विरोधी। इस बिल से राज्यों पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। लोकसभा में जवाब देते हुए कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कहा, महात्मा गांधी के आदर्शों को ईमानदारी से नहीं अपनाया। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, भ्रष्टाचार और घोटालों से देश को डुबोकर कांग्रेस ने बार बार गांधी जी के आदर्शों को कुचला। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, योजना में 2009 में महात्मा गांधी का नाम चुनावी फायदे के लिए जोड़ा गया। गांधी जी के नाम नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने VBG रामजी विधेयक विवाद के बीच कर्मश्री योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने का ऐलान किया। संसद में पास हुआ शांति बिल, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को भी मिलेगा कानूनी दर्जा। सरकार ने शांति बिल ऐतिहासिक बताया, जबकि विपक्ष ने आपूर्तिकर्ता के उत्तरदायित्व के अभाव और निजी कॉर्पोरेट समूहों के लिए रास्ता खोलने का आरोप लगाया। जी रामजी विधेयक और नेशनल हेराल्ड पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन की तैयारी। 19 से 21 दिसंबर तक 60 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली दंगे के एक आरोपी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी पर कहा, सिर तन से जुदा का नारा दंगा सिर्फ भड़काने नहीं बल्कि सरकार को चुनौती।
महाराष्ट्र में मुंबई बीएमसी समेत अन्य नगर निगमों के चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका। पूर्व विधायक प्रज्ञा सातव बीजेपी में शामिल। हिजाब विवाद के बाद मिल रही धमकियों के मद्देनजर नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के वायरल वीडियो क्लिप पर बवाल। बीजेपी ने मदन मित्रा को बयान को हिंदू धर्म का अपमान बताया। चुनाव आयोग आज तमिलनाडु और गुजरात के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल जारी करेगा। अखिलेश यादव ने प्रदूषण को लेकर फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा, शासन प्रशासन प्रबंधन पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार की काली धूल स्टेडियम की कुर्सियों पर जाकर बैठ गई है। शशि थरूर ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि स्थिति अराजकता और अव्यवस्था में नहीं बदलेगी, फिर भी भारत को इससे निपटने में सावधानी बरतने की जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी को ओमान में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा। बिहार विजय के बाद असम बंगाल पर बीजेपी की नजर। साल के आखिरी सप्ताह से शाह शुरू करेंगे अभियान। 28 से 31 दिसंबर के बीच दोनों राज्यों में दौरा। 11 जनवरी को जाएंगे केरल।